नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बृजभूषण सिंह से जुड़ी बड़ी खबर। आज होने वाली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि रद्द हो गई है। सालाना बैठक के बाद रखेंगे अपना पक्ष। 22 को अपना पक्ष रखेंगे सांसद बृजभूषण शरण सिंह। बेटे प्रतीक शरण सिंह ने जानकारी दी है। बृजभूषण पर कार्रवाई के संकेत। आईओए भंग कर सकता है फेडरेशन। बड़ी खबर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसे रद्द कर दिया गया है। बेटे प्रतीक शरण ने ये जानकारी दी है। बृजभूषण पर कार्रवाई के संकेत बने हुए हैं। फिरोजपुर से खबर है। फिरोजपुर में जिला प्रधान आम आदमी पार्टी चंद सिंह गिल को जिला प्लानिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। इस अवसर पर हरभजन सिंह पहुंचे तो वहीं ईटीओ कैबिनेट मिनिस्टर ने जीरा शराब फैक्ट्री के मसले पर बोलते हुए कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने जीरा फैक्ट्री बंद करने का ऐलान किया है। इसके आगे और क्या कहा, सुनाएंगे। ਅਸੀਂ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਜੋ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਅਸੀਂ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਤਵ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਵਜੰਮੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਉਹ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਔਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਊਂਗਾ ਅੱਜ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ। जिला संगरूर के प्रशासन की तरफ से गांव भलवान में नवजन्मी बेटियों की लोहड़ी राजपद्धरी समाप्ति समागम कराया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर, मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर और संगरूर के एमएलए नरेंद्र कौर भराज विशेष तौर पर पहुंचे थे। आयोजित किया गया कि लोगों को पता लगे कि वायु की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, हमें शुद्ध वायु कितनी ज़रूरी है। अगर वायु सही नहीं होगी तो कुछ नहीं। और वायु का तो ये है, इतनी ज़रूरी है ऑक्सीजन कि आदमी 12 दिन 15 दिन तक बिना खाए रह सकता, 3 दिन तक बिना पानी के जी सकता है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के 3 मिनट भारी पड़ जाएंगे। तो मैं कहूँगा ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा ज़रूरी है कोरोना ने सबको समझा दिया। कोरोना पीपल के पेड़ के नीचे लेट के बहुत से मरीज ठीक हो गए और बहुत से ऑक्सीजन में लगी तो जाके ठीक हुए। तो मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ धार्मिक स्तर पर भी पेड़ों का बहुत महत्व है, जो कि ऑक्सीजन खूब देते हैं और वो लगातार ऑक्सीजन देते हैं। सोनभद्र में स्थित हिंडाल्को इंडस्ट्रीज रेणु सागर पावर प्लांट में स्वच्छ वायु दीर्घ आयु कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में वन और पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार समेत अपर मुख्य सचिव पर्यावरण मनोज कुमार, राज्य मंत्री वन पर्यावरण पीके मलिक समेत कई रिसर्च और अन्य अधिकारी शामिल रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वायु जल प्रदूषण नियंत्रण को लेकर अलग अलग लोगों ने अपने सुझाव देने के साथ ही वृक्ष लगाने को लेकर जोर दिया। इस दौरान जनपद सोनभद्र में स्थित तमाम परियोजनाओं से बिजली, कोयला, बालू, गिट्टी समेत पर्यटक स्थल के रूप में बढ़ावा देने को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें
3 आरोपी थे, जिससे पूछताछ में उन्होंने अपना नाम सुरेश पिता श्रीनारायण, जाति गंजर, ये अरनिया गंजर डेरे का है, जिला झालावाड़ राजस्थान का। कमल पिता चैन सिंह, ये भी गंजर है, ये भी अरनिया गंजर डेरे का रहने वाला है। और मिट्टू पिता दुलाजी गंजर है, ये भी अरनिया गंजर डेरे का रहने वाला है। इनको गिरफ्तार करके तूफान गाड़ी विधिवत जब्त करते हुए थाने पर लाया गया और अग्रिम विवेचना अभी इसमें जारी है। आरोपी कितने हैं? आरोपी इसमें 4 है। चौथा आरोपी कौन है? चौथा आरोपी इकबाल बीता है, ये ग्राम बंदनाते रहने वाला है, जो ये सूचना देता था इन लोगों को, गंजर लोगों को, और संरक्षण भी देता था, बताता था ये गाड़ी यहाँ पर है। तो इसे भी हम लोगों ने, हमारी गाड़ी पंप पे खड़ी हुई थी तो रात को 3-3:15 बजे के आसपास चोरी हुई थी। तो हमने फिर सर से बात की सुबह, सर सुबह CSP सर और तेई साहब पूरा बल के साथ आया और इन्होंने पूरी खोजबीन की और उन्होंने बोला था कि हम 4 से 5 दिन में अपनी गाड़ी ला देंगे, और उन्होंने 4 से 5 दिन में गाड़ी ला के दे दी। इनका हम बहुत आभार है CSP साहब और तेई साहब को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। एक काम हो गया, तो ये गाड़ी हमको किसी दलाल के थ्रू लेना होती तो कम से कम 1 लाख रुपये देना पड़ते और परेशान आती। ये बहुत अच्छा हुआ कि सर ने इतनी मेहनत करके गाड़ी ला दी, आज बहुत बहुत आभार है इनका। आज हमारी उज्जैन की तहसील नागदा में पेट्रोल पंप से चोरी हुई 4 पहिया तूफान गाड़ी का नागदा पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें नागदा CSP पिंटू बघेल ने मीडिया के समक्ष बताया कि बीते कुछ दिन पूर्व बनबना निवासी की पेट्रोल पंप से तूफान गाड़ी गायब हो गई थी, जिसके बाद फरियादी ने नागदा थाने पर आकर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें शिकायत पर नागदा थाना प्रभारी और थाने बल के खुफिया तंत्र के द्वारा जानकारी हासिल की गई। कटनी से खबर है, बता दें कि विद्युत कर्मचारी आज रात 12 बजे हड़ताल पर रहेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के संपूर्ण 52 जिलों में ऊर्जा विभाग के समस्त संविदा आउटसोर्स तकनीकी कर्मचारी 21 जनवरी 2023 से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे, जिनकी प्रमुख मांगे आउटसोर्स का विभाग में संविलियन और संविदा का नियमितीकरण है, जो कि ऊर्जा प्रमुख सचिव के द्वारा 5 जनवरी को संगठन के प्रतिनिधियों से 15 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री से मांगों पर बैठक कराने का निवेदन का वादा किया गया था, जिस कारण 6 जनवरी से होने वाली हड़ताल को 15 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था। उसमें हम लोग का विशेष करके मांग है, 2 कर्मचारी का मांग है। एक तो संविदा का नियमितीकरण और दूसरा आउटसोर्स का विभागों में सम्मिलियन। आज हम लोग पिछले 15 साल से ऐसा हो रहा है, जो आश्वासन पे आश्वासन मिलते जा रहा है, लेकिन वो दोनों मांगों को आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। और सबसे शोषित वर्ग जो है बिजली विभाग में, वो संविदा और आउटसोर्स के कर्मचारी हैं। उनको ध्यान में रखते हुए हमारे विद्युत मंडल के समस्त कर्मचारी संघ, विशेष करके तकनीकी कर्मचारी संघ, आउटसोर्स कर्मचारी संघ और विद्युत अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ एकजुट होकर के हम लोगों ने ऐसा प्लान बनाया कि शोषित वर्ग का सबसे पहले तो विभाग में सम्मिलन हो जाए और नियमितीकरण हो जाए, क्योंकि जितने भी वर्ग हैं विद्युत विभाग के, वो समस्त वर्ग जो हैं वो इन्हीं के। झाबुआ से खबर है, बता दें कि बैराज भूमि पूजन में मंत्री तुलसी सिलावट को न्योता दिया गया था, बावजूद इसके वे इस भूमि पूजन में नहीं आए, जिसके बाद झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया क्रोधित नजर आए। हम सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवा देते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारे जो झाबुआ जिले के आदिवासी भाई बहन हैं उनको गुजरात जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसी कड़ी में आज हमने बैरेजेस के भूमि पूजन किए हैं और आने वाले 8 से 10 महीने में ये बैरेज का निर्माण हो जाएगा और अगले साल
हमारे किसानों को इसका फायदा मिलने लगेगा। भाजपा वालों से आदिवासी क्षेत्रों में विकास में कोई रुचि नहीं है, इसलिए आपने देखा मैं समय पे टाइम जो दिया था 10 बजे 10:30 बजे मैं आ गया और भाजपा का न मंत्री आया न कोई भाजपा का नेता अब आ रहे हैं। 2 घंटा तक हम यहाँ पे इंतजार किया और उनको कोई पड़ी नहीं। ये डैम हमने यहाँ पे कल्याण। एमपी से खबर है, दरअसल बीना से होशंगाबाद की ओर जा रही बारात की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दरअसल तेज रफ्तार बस के आगे बाइक आने के कारण यह हादसा हुआ था। इस हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं। जी सर, क्या हुआ? क्या घटना घटित हुई है? ये बाइक वाला बस में भरा गया, कैसे? इधर से आ रहे थे। कौन सा गांव है ये? हाँ हम तो जानते नहीं क्योंकि हम बाहर के हैं। हाँ। अनायास इधर से उसने गाड़ी काटी तो नहीं, वो सीधी बस में ले जाके वो बस उधर से चली आ रही थी। बस में कितने लोग मौजूद थे? करीब 85 लोग थे। कितने लोग घायल हुए? मेरा नाम बसंत कुमार है। हादसा हुआ चकपाटी में, क्या हादसा कैसे हुआ? कितने लोग गंभीर रूप से घायल? हम लोग बस में बैठे थे, उधर से मोटरसाइकिल आई, तो वो मोटरसाइकिल वाला बस के अंदर आया। ड्राइवर ने बस रोकने की कोशिश की, उनको बचाने के लिए। रायबरेली में फैशन की दुनिया पूरे विश्व को डिजाइनर देने वाले देश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का आज 38वां स्थापना दिवस है। देश के सभी 18 संस्थानों में आज पूरे धूमधाम के साथ इसका स्थापना दिवस मनाया गया। इसी के साथ रायबरेली कैंपस में भी इसका स्थापना दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान पूरे दिन रायबरेली कैंपस में कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई। हमारा थीम इंडस वैली और गुप्ता पीरियड पे था, और जो बाकी थीम्स हमें बच्चों ने, जो हमारे स्टूडेंट साथ पढ़ने वाले बच्चों ने दिखाए हैं, जिसमें से चाइनीज सिविलाइजेशन था, इजिप्शियन सिविलाइजेशन था, मेसोपोटामिया था, असारियन सिविलाइजेशन था। तो इस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग सिविलाइजेशन को दिखाया। आज आपका स्थापना दिवस है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? मतलब बहुत अच्छा ये है कि मतलब छोटी छोटी चीज़ें। आपके कैरियर के बारे में बता, आम लोगों से क्या कहना चाहेंगे? आम लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी को भी ये गलतफहमी है कि फैशन डिज़ाइन में करियर नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, तो इस गलतफहमी से आप बाहर आइए और यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। बस बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी पढ़ाई होती है, लोगों को लगता है कि नहीं होती। मुंबई के बीकेसी ग्राउंड में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुंबई के विकास के लिए स्थानीय महानगर पालिका उत्तरदायी है। मुंबई के विकास के लिए रुपयों की कमी नहीं है, जरूरी है कि भ्रष्टाचार ना हो। साथियों, आज देश भर में रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए मिशन मोड पर काम चल रहा है। मुंबई लोकल और महाराष्ट्र की रेल कनेक्टिविटी को भी इससे फायदा हो रहा है। डबल इंजन सरकार सामान्य मानवी को भी वही आधुनिक सुविधा, वही साफ सफाई, उसी तेज रफ्तार का अनुभव देना चाहती है जो कभी साधन संपन्न लोगों को ही मिलती थी। इसलिए आज रेलवे स्टेशनों को भी एयरपोर्ट की तरह ही विकसित किया जा रहा है। अब देश के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का भी कायाकल्प होने। विंध्य कॉरिडोर के नाम पर फर्जी फेसबुक पेज बनाकर साइबर ठगी करने वाले एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, इस आरोपी को पुलिस ने पटना से गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन चंदे की अवैध रूप से मांग की जा रही थी, इस संबंध में आरोपी पकड़ा है। क्या है पूरा मामला? जनपद मिर्जापुर में एक मामला संज्ञान में आया था, जहां पे एक फेसबुक पेज पे क्यूआर कोड लगाकर
मां विंध्यवासिनी देवी जी के नाम पे, मंदिर निर्माण के नाम पे चंदा वसूली के लिए कुछ लोगों के द्वारा लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे थे। संज्ञान में आने पर तत्काल मेरे द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत कराकर एसपी सिटी और सीओ सिटी के नेतृत्व में साइबर क्राइम की टीम को भी लगाया गया। इसमें मिर्जापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये फ्रॉड पेज को चलाने वाले जो मेन अभियुक्त है मनीष कुमार, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसने स्वीकारा है कि इसके द्वारा ही ये फेसबुक पेज बनाकर QR कोड लगाकर लोगों के द्वारा लोगों से पैसा ऐंठा जा रहा था। पूछताछ में मालूम चला है कि मनीष कुमार ने JNU से पढ़ाई भी की है और LLB भी इसने किया है और ये अभी प्रैक्टिस भी करता था और लाखों रुपए जल्दी से कमाने के नियत से इसने। रायबरेली से खबर है, बता दें कि जिला कारागार में बंद बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला सामने आया है। दरअसल जिला कारागार रायबरेली का यह मामला है जहां पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बता दें कि आरोपी 4 अप्रैल को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ था और आज जिला जेल में उसकी मौत हो गई। बंदी एजाज उर्फ राहुल उर्फ जावेद उर्फ मुजम्मिल पुत्र नियाज अहमद, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी शाहपुर, थाना हथगांव, जनपद फतेहपुर, लूट हत्या का प्रयास व गैंगस्टर के रायबरेली तथा कानपुर के 13 मुकदमों में दिनांक 26/5/22 से जिला कारागार रायबरेली में निरुद्ध था तथा जेल चिकित्सालय में ही भर्ती होकर उपचार प्राप्त कर रहा था। उक्त बंदी की दिनांक 20/1/23 की प्रातःकाल अकस्मात तबीयत ज़्यादा खराब होने पर तत्काल उपचार हेतु भेजा गया, जहां बंदी की जिला चिकित्सालय रायबरेली में मृत्यु हो गई। पंजाब में सरकारी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनकी अपनी सुरक्षा करने के बारे में भी अब बच्चों को जानकारी दी जा रही, ताकि संकट के समय में बच्चे कैसे अपनी सुरक्षा कर सके। उन्हीं में से आज एक विषय को चुना गया, आग कैसे लगती है, कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। आग घर में हो या किसी दुकान पर लगी हो या फिर व्यापारिक संस्थान या फिर स्थान पर लगी हो, स्कूल या फिर अन्य किसी जगह पर अगर आग लग जाए तो बच्चे इससे कैसे बचाव करें, इसकी जानकारी आज स्कूल में दी गई है। सर, मेरा नाम वोकेशनल ट्रेनर सुखमंदर सिंह है। मैं माड़ी मुस्तफा सीनियर सेकेंडरी स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਡ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੋਗੇ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾੜੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਝਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ। कांग्रेस के खिलाफ अपशब्द मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की एक और अजीबोगरीब सफाई सामने आई। उन्होंने अपने बयान के दौरान एक बार फिर से अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। या उनकी गलतियों को मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने ऐसा किया, तो उसमें अगर कोई आपत्ति है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। भैया राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है, परंतु मैं कोई ऐसा कभी, देखिए मैं कभी इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करता। मैंने हमारे विधायक निवास के पहले कार्यक्रम निवास के दिन में मैंने उस दिन भाषण में कहा, मैंने कहा ये किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है, ये झूठा आश्वासन है, ये निर्णय ही गलत है। मैंने खुद भाषण में कहा, मैंने कहा ये ऑर्डर देखिए, मैंने तो बैंक से निकाल के दिया था 50%, जब तक उनका वहां का उनकी पूंजी का समायोजन नहीं होगा तब तक बैंक का लोन नहीं पटेगा। ये साफ तौर से लिखा है। इसके बाद कहते हैं कि हमने ऐसा कर दिया। मैंने विधायक को कहा कि आपने भाषण देके भाग गए, तो मैं। भोपाल से अगली खबर है, बता दें कि अवैध उत्खनन को लेकर उमा भारती के ट्वीट पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम तो कई सालों से कह रहे थे, हमारी बात पर विश्वास नहीं था। अब पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने हमारी बात को प्रमाणित कर दिया है कि अवैध उत्खनन पूरे प्रदेश में हो रहा है।
मुख्यमंत्री हैं उमा भारती, उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने भी यही बात बोली आज। मैं तो लगातार कई सालों से इस बात को मुख्यमंत्री से अनुरोध करता रहा हूँ। अभी हमारी बात पर विश्वास नहीं था। अब आपकी नेता पूर्व मुख्यमंत्री जो आपसे पहले रही है, अब उन्होंने मेरी बात को प्रमाणित कर दिया कि मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन घड़ियाल सेंचुरी में और पूरे प्रदेश में करोड़ों की लूट बिना रॉयल्टी के शराब माफिया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा की जा रही है। अब सरकार को थोड़ी बहुत शर्म है तो सरकार इस अवैध उत्खनन को रोकने पर त्यागपत्र देने का काम करे। सर, मंत्री हैं प्रदेश सरकार के, महेंद्र सिंह उत्खनन हो रहा है। पूर्व एमपी के डिंडोरी से खबर है। बता दें कि आदिवासी कर्मचारी अधिकारी संगठन ने थाना डिंडोरी में अमरपुर वन विभाग में पदस्थ अधिकारी के खिलाफ लिखित शिकायत दी। दरअसल शिकायत पत्र के अनुसार वन विभाग के अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जाति सूचक शब्दों का सार्वजनिक स्थल पर उपयोग करने की सलाह दे रहे थे, जिससे आदिवासी संगठन के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई है। जानकारी लगी थी कि हमारे साथी जो अमरपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत हैं वन विभाग में, श्री गंगाराम मरावी जी, जिनके साथ में उनके वन क्षेत्रपाल रेंजर कोई श्री मयंक पांडे जी, जो उनके साथ में अभद्रतापूर्ण व्यवहार किए हैं, उनके साथ में जातिगत तथा उन्हें एक छोटी जाति का मानकर उनके साथ में गलत व्यवहार किया है। जिला संगरूर के प्रशासन की तरफ से गांव भलवान में नवजन्मी बेटियों की लोहड़ी राज पधरी समाप्ति समागम करवाया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर, मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर और संगरूर के एमएलए नरेंद्र कौर भराज विशेष तौर पर पहुंचे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਜੋ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਅਸੀਂ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਤਵ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਵਜੰਮੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਉਹ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਔਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਊਂਗਾ ਅੱਜ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ